दोस्तों पेश है हत्यारी सुरंग। ये एक और चित्र है दोस्तों। कालका से शिमला तक बिछी मीटर गेज रेलवे लाइन, जिसे 103 सुरंगों में से निकाला गया है। यह है रास्ता पड़ने वाला एक स्टेशन बडोग। बडोग से ठीक पहले सुरंग में जाने के लिए 103 सुरंगों से सबसे लंबी है। हत्यारा इसी सुरंग में होगी, लेकिन कंपार्टमेंट में अन्य लोग भी तो होंगे। क्या तुम वो हत्या होती देख न लोगे? टनल में घूमते ही ट्रेन और यात्री इतने शोर करते हैं कि गोली भी दब जाए तो पता नहीं चलता। रहा सवाल यात्रियों को देख लेने का, तो उसका इंतजाम पहले ही कर दिया जाएगा। कंपार्टमेंट का बल्ब पहले से फ्यूज होगा और अंधेरा टनल ट्रेन में घुसने की वजह से वह नहीं जलेगा। शिकार की पोजीशन ट्रेन में सुरंग से घुसने से पूर्व ही तुम्हें पता होनी चाहिए टोनी, क्योंकि अंधेरे में साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर गोली तुम्हें अंदाजे से ही चलानी है। हम तीनों एक कार में तुम्हारी ट्रेन के साथ साथ चलेंगे। गोली चलने के साथ ही रिवॉल्वर उसकी खिड़की से बाहर फेंक दोगे और फिर सुरंग में निकलते ही ट्रेन बोगट स्टेशन पर होगी और हमारा काम हो चुका होगा। कहीं किसी सबूत को छूटने से गुंजाइश नहीं है। उधर कालका ट्रेन से सुबह 7:30 पर रवाना हुई ट्रेन, और ऑफ सीजन के कारण टूरिस्ट की संख्या अधिक नहीं थी। कैबिन में कुल 7 व्यक्ति थे, और यह लेवटरी से निकलने वाली सीट पर बैठा मेरा शिकार। और विभिन्न सुरंगों को पार करती ट्रेन उस सुरंग में प्रवेश कर गई। कंपार्टमेंट में बैठे टोनी का ध्यान अपनी जेब में गया। सुरंग नंबर के मुताबिक तो यही वह सुरंग है जहां मुझे अपना काम खत्म करना है। ट्रेन धड़ करती हुई सुरंग में समाती गई और 30 सेकंड में पूरी ट्रेन सुरंग के अंदर थी, और कंपार्टमेंट में गुप्त अंधेरा छा गया और हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। शिकार ठीक गोली ठीक निशाने पर लगनी चाहिए। वो तेज शोर शराबे में 20-16 चमका और चीख कुबरी। हत्या हो गई, लेकिन कोई नहीं जान सका कि क्या हुआ। और फिर कंपार्टमेंट में हंगामा मच गया। अरे यह क्या? इसकी छाती में से खून बह रहा है। खून? किसी ने सुरंग में इसका खून कर दिया है। और टोनी के मस्तिष्क में हवा नाच रहा था। उफ, ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने तो गोली उस पर। ओह, याद आया, यह कम वक्त लेवाट्री में था। इसका मतलब जब मैंने गोली चलाई तो ये बाहर से निकल आया और गोली शिकार पर लगने की बजाय इसे लग गई। सुरंग से निकलते ही गाड़ी बडोग पर रुक चुकी थी और कंपार्टमेंट के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी गई। हत्यारा इसमें ही है, एक है। पलक झपकते ही ट्रेन हत्या की खबर फैल गई। पीछे सुरंग में किसी ने किसी का खून कर दिया। ओ नो!
जब कंपार्टमेंट में इसकी हत्या गोली मार की गई है। यह 116 मैंने इस तरफ से उड़ता देखा था। मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ मिस्टर, बड़े शौक से। लेकिन तलाशी सबकी होगी, तुम्हारी भी। यूं कानन फरन में उसकी तलाशी ले डाली। रिवॉल्वर तो अब इसके पास नहीं है, इसका मतलब ओह बता हरामजादे, रिवॉल्वर कहाँ फेंका तूने? रिवॉल्वर? कैसा रिवॉल्वर? तूने गोली मुझ पर चलाई थी और मारा गया एक निर्दोष इंसान। बोल कमीने, क्या बक रहा है? मैंने गोली नहीं चलाई। मेरा नाम क्रांति है बेटे, सीक्रेट सर्विस में जल्लाद जासूस माना जाता हूँ मैं। गोली तूने चलाई थी और यह साबित हो जाएगा कि सुरंग में रिवॉल्वर बरामद करने कर उस पर तेरी उंगलियों के निशान उतारे जाएंगे। थोड़ी देर बाद टोनी गिरफ्तार हो गया है। सर्किल का इंतजाम करके आदेश प्राप्त हो। टोनी गिरफ्तार हो गया है, सर्किल का इंतकाम इन्फॉर्म करके अगला आदेश प्राप्त करना होगा। 3 घंटे पश्चात क्रांति जीप द्वारा शिमला रवाना हो गया और सर्किल का आदेश है कि उस रास्ते में ही समझा दिया जाए। और ठीक, क्रांति को जीप आ रही है, तैयार हो जाओ। कार आगे ले जाकर दिवाकर ने सड़क पर तिरछी खड़ी कर दी और सड़क पर साइकिल भी नहीं निकल सकती। यहाँ से वह बच कर नहीं निकल सकेगा। कार आ रही है, मैं तैयार हूँ। उधर जीप में सवार क्रांति को खतरा भापने तेने न लगी। अगले क्षण दूसरे पल दिवालकर ने और मोंटी की गने गरज उठी। ओह, एक कार पीछे भी है। तभी सामने वाली कार से फायर की गई। दूसरे पल जीप अनियंत्रित हवा में लहराई और अगले ही पल वह किसी चमत्कार से कम न था। जीप गहरी खाई में पेड़ों के झुंड से अटक गई। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। और बंदर की तरह एक तने से लटक गया वह। इससे पहले मौत के दूत यहाँ आ पहुँचे, मुझे गायब हो जाना चाहिए। और उसी क्षण उसकी जीप पेड़ झुंड से अटक गई है। यह बम अभी उस जासूस सहित नीचे पहुंचा देगा। बड़ाम, बाल बच गया। और इस घटना के 5 घंटे बाद यह वो एरिया है जहाँ सर्किल शुरू होता है। इस सर्कल का नाम अपराधी की संस्था का काम है कि देश के पहाड़ी इलाकों में बेले वाले लोगों को फुसला कर नशे का गुलाम बनाना। शिमला से बाहर भी इस सर्किल के सदस्य सक्रिय हैं और ये क्रांति तुम्हें विशेष रूप से इस सर्किल और को बर्बाद करने की दिल्ली पर यहाँ पहुँचाया गया है। यह मेरा सौभाग्य है सर, लेकिन आपसे अलावा यहाँ आने की बात कौन कौन जानता है? कोई नहीं। लेकिन तुम्हें यह सवाल क्यों किया? रास्ते में मुझे 2 बार मारने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है सर्किल को मेरे आगमन की पूर्ण सूचना है। ओह, खैर, मुझे अपने काम की शुरुआत कहाँ से करनी होगी? हेयर नाइट क्लब से। इसी क्षण फोन की घंटी बजी और टोनी मर्डर की सूचना क्रांति की ओर सिकुड़ गई। ओह, टोनी से सर्किल के बारे में जानकारी मिल सकती थी, लेकिन अब वह और उसी शाम
कार हेयर ड्राई नाइट क्लब से निकल उड़ सर्किल जब सर्किल अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। जबकि दूसरी ओर एक तूफान सा सुरंग में प्रवेश कर रहा था। उधर क्रांति की कार उस तूफान दोनों आमने सामने थे। यह क्या है इसकी गति, और तूफान में गिर गई वह कार। दूसरे पल रिवॉल्वर हाथ में था। दाएं दाएं सर्किल ने सौर फूट पड़ा। हाँ, क्रांति अपनी कीमती बुलेट्स बेकार मत कर। मुझे सर्किल कहते हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ देता हूँ। कल सुबह यह शहर छोड़ दे कर चले जाओ, वरना अगले दिन तुम्हारी वह का सूरज जिंदगी में कभी सवेरा नहीं देख सकेगी। मैं तुम्हें अपना जवाब अभी दिए देता हूँ मिस्टर सर्किल। घूम अब ओह, पलक झपकते ही गायब हो गया, और उसके बाद उसकी कार सीधी हेयर नाइट्स क्लब में पहुंचकर रुकी। ओह, क्लब की इमारत पर सर्किल का चिन्ह। चीफ ने बिल्कुल सही जगह बताई है, लेकिन इससे पहले वह क्लब के मुख्य द्वार खोलकर भीतर जाता। बचाओ बचाओ, चीखती हुई लड़की उससे आ टकराई। क्या हुआ, तुम्हारी जान का खतरा है? हाँ, वे गुंडे मुझे मार डालेंगे, मुझे जाने दो। उन्हें देखते ही चौंक पड़ा। ओह, तुम्हारी तलाश तो मुझे यहाँ खींच लाई। क्रांति ने अड़ंगी लगा दी। आई और मोंटी व दूसरा बदमाश उस पर टूट पड़ी। उस दिन तुम बच गया, आज नहीं बचेगा। खत्म कर दो इसे। अपने बारे में सोचो बच्चों, सेहत के लिए लाभदायक होता है। तड़ाक रिवॉल्वर निकाल चुके दिलावर के चेहरे पर नक्शा पिटने में क्रांति का जबरदस्त किक का कमाल। यही बदमाश तुम्हारी जान लेना चाहते थे ना? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, वरना ये मेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब, क्या कह रही हो? उस आदमी ने जेब में एक चीज़ है जो मेरे भाई की जान ले सकती है, बच सकती है। क्या है इसकी जेब में? इंजेक्शन। और अचानक कुछ देखता हुआ चौंका वह। अगले ही पल दिलावर ने कलाई उसके सामने, कलाई में सर्किल के निशान। तभी पुलिस सायरन गूंजी। ओह, पुलिस बिल्कुल ठीक समय पहुंची। शायद इस क्लब में तुरंत छापा मारना पड़े। लेकिन उसी समय तूफान सा लहराया और ताबड़तोड़ फायर हुए। दाएं 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 क्रांति और लड़की के लिए लुढ़कता चला गया। ओह, न जाने क्या है। फायर करो, बूंदा लो। गने बरस उठ पड़ी। उसी क्षण कुछ गोले क्लब की ओर लपके और पलक झपकते ही क्लब को धमाकों में गूंज उठा। पुलिस जीप सर्किल का कैट टूट पड़ा और इसी के साथ तूफान की रफ्तार से विलीन हो गया। खतरा टल गया, लगता है बाहर निकला हूँ। और बर्बादी व लाशें देखकर सख्ती से के साथ बिछ गई। ओह, शायद सभी सबूत इसलिए नष्ट करके उद्देश्य से सर्किल ने अपना अड्डा तबाह कर दिया है। दिलावर सहित 3 बदमाश मारे जा चुके थे। पुलिस पार्टी में कोई भी जिंदा नहीं बचा। अगर हम लोग उस गड्ढे में नहीं दुबकते तो शायद हमारी भी लाशें इन्हीं के बीच में पड़ी होती। सुनिए, बहुत देर हो चुकी है। इंजेक्शन से
एक मुझे दे दीजिए प्लीज़, इंजेक्शन के बिना मेरा भाई तड़प तड़प कर मर जाएगा। ओह, तुम जानती हो इंजेक्शन सीधा ही मौत का रास्ता है। जानती हूँ, इंजेक्शन नशे का है, जो एक बार इंसान के जिस्म में प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति उसका गुलाम हो जाता है, और इस स्टेज पर अगर न मिले तो इंसान पागल हो जाने में कोई कसर नहीं रह जाती, अतः अंत में मौत। फिर भी तुम ये इंजेक्शन, इसलिए ये बदमाश तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? इसलिए क्योंकि मेरे भाईजानी ने मुझे यहाँ का भेद बता दिया था। भैया उफ, मैं मर रहा हूँ, डॉक्टर डॉक्टर। नहीं नहीं अंशु, मेरे इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। क्या मतलब? मेरे जिस्म में नशे का गुलाम हो गया हूँ मैं अंशु। भैया मेरी नस अजीब सी जकड़न हो रही है, मुझे अब मेरी डोज मिलनी चाहिए, मैं मर जाऊँगा अंशु। तुम हेयर नाइट क्लब जाओ अंशु। मैं उस व्यक्ति के पास पहुंच गई। तुम दिलावर है ना? हाँ, क्या काम है? मैंने उसे जानी की हालात के बारे में बताया। जानी खुद क्यों नहीं आया, जबकि तुम हमारे बारे में जानने के बाद जिंदा नहीं बच सकती। नहीं, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी बैडाज। एक शर्त पर तुम्हें छोड़ा जा सकता है, अगर तुम भी यह इंजेक्शन लगवा लो। नहीं, मैं काँप उठी। मोंटी पकड़ो इस छोकरी को, इंजेक्शन देना ज़रूरी है ताकि ये क्लब के बारे में पुलिस को ना बता सके। दोनों बदमाश आगे बढ़े, लेकिन दूर हट कमीने, मुझे मत छुओ। आह, पकड़ो उसे, वह बचकर नहीं जानी चाहिए। फिर बाहर निकलते हैं मैं तुमसे टकरा गई। ओह, क्या तुम्हारे भाई से मिल सकता हूँ जो? आइए, आपको वहाँ ले चलती हूँ। बस यहीं तक गाड़ी रोक दीजिए, वह सामने मेरा घर है। भैया भैया, मैं आ गई। उसी पल उसके भैया के मुंह से एक चीख निकली। नहीं, आह भैया, आह नहीं भैया, धैर्य से काम लो अंशु। जिस रास्ते पर चल निकला था उसका अंत यही था। इसके मुट्ठी में कागज़ कैसा? कागज़ का पर्चा जानी के हाथ में निकाल वह चौक पड़ा क्रांति। अरे यह तो सर्किल है। ओह, इस कागज़ में क्या लिखा है? मेरी पहना अंशु, मेरे पास अधिक वक्त नहीं है, शायद मैं बच नहीं सकूँगा। मौत के पंजे में धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता था तू मेरे बाद भी मेरी जैसी मौत मरे, किसी दूसरे को भी मिले। अतः मेरी मौत के बाद यह कागज़ पुलिस को सौंप देना। इसमें उस सर्किल के मुख्य अड्डे का पता है जहाँ से सारा नशा का व्यापार हैंडलिंग किया जाता है। क्या लिखा कागज़ में क्रांति भैया ने? इसने तुम्हारे भैया ने मौत की जिम्मेदारी लोगों पर इसमें तुम्हारे भैया की मौत के जिम्मेदार लोगों का पता है अंशु। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और शेरदी जाकू हिल के निकट। इंस्पेक्टर, अपने आदमियों को चारों तरफ पहाड़ी पर चढ़ने का आदेश दो। ओके अंशु, जीत छोड़ो, और उधर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, हत्यारे को आपके अपने सामने मरता देखना चाहती हूँ। और ठीक है, मेरे साथ ऊपर चलो। फिर दोनों ऊपर गए। सामने वाली पहाड़ी पर पहुंचकर हम उस ट्राली पर कब्जा करना होगा और छोटा सा नाटक करने के लिए तैयार हो जाओ। नाटक? और फिर बचाओ बचाओ। ए छोकरी, क्या बात है, कौन है तू? प्लीज़ मेरी मदद करो, गुंडा मेरा पीछे कर रहा है, देखते हैं। लेकिन चट्टान पे पास पहुँचते ही धड़ाक धड़ाक, और दोनों ने एक एक गन उठा ली। गन चला लोगी? हाँ, मैंने एनसीसी की छात्रा रह चुकी हूँ। और ट्राली रोप पे पर फिसलने लगी। ट्राली लगते ही, तुम कौन हो? कोड वर्ड बोलो, अभी बताता हूँ। यह है कोड वर्ड। धड़ाक। तुम भी सुन लो। धड़ाक। टन टन टन
तड़ाक। घंटी की आवाज़ सुनकर कई व्यक्ति बाहर निकल आए। खतरा, पकड़ो इन्हें, गोली चलाओ। लेकिन इनसे पहले ही क्रांति और अंशु ने गणेश चीख पड़ी। दोनों धड़धड़ाते हुए भीतर चले आए। नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ, इसका मतलब अड्डा अंडरग्राउंड है। वो नीचे उतरकर हाल में पहुंचे। यूं तुम्हारे कारण मेरा पहला बहुत नुकसान हो चुका है क्रांति। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। बचो अंशु, दाएं दाएं दाएं। धड़ 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 बड़ाम। अब तेरा नंबर है सर्किल। तड़ाक। आह। और ड्राइविंग चैम्बर सर्किल से अलग हो गया। दूसरे ही पल सर्किल भयानक ढंग से चिंगाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। दाएं। धड़ाम। थम। अंशु की गन का बट उसकी कमर पर पड़ा। कुत्ते। सर्किल ने अंशु पर जम लगाई। तुम दोनों को ही मार डालूंगा क्रांति। और जबरदस्त फायरिंग हुई। दाएं। सही वक्त पर पहुंचे इंस्पेक्टर। यह रहा चीफ सर्किल, जिसके शिमला की सुरंगों को मेरे लिए हत्यारी सुरंग बनाने की बहुत चेष्टा की। ओह। और फिर सर्किल के अड्डे पर बड़ी भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए, साथ में कई डॉक्यूमेंट्स भी, जिनमें से काम में लिप्त सफ़ेद पोशो व्यक्तियों के चेहरे और शराफत के नकाब नुच गए थे। फिर उसी शाम गानी का अंतिम संस्कार के समय, गानी के निमरते समय सर्किल के अड्डे और विचित्र सर्किल के वाहन के बारे में जानकारी देकर मानवता की रक्षा की। तुम्हारी आत्मा की शांति दे और उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो नशे के स्वर्ग का द्वार समझते हैं, फिर सर्किल जैसे लोगों की उंगलियों पर नाचते हैं। केस खत्म हो चुका था। अब क्रांति के लिए वहाँ रुकना बेकार था। अगले दिन विश यू हैप्पी जर्नी क्रांति। बाय अंशु, किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। समाप्त दोस्तों।